प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, सारी सृष्टि का, सारे जगत का, जिसने अपनी इच्छा और युक्ति और मर्जी से इस संसार को रचा है और वो संसार को अपनी मर्जी से चलाना चाहता है, लेकिन आदमी उसकी इच्छा पर नहीं चलना चाहता। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਵਾਮੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी के पवित्र नाम में मांग लेने। आमीन, आमीन। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा है जो आपके हृदय और गुर्दे में समाना चाहता है, आपके मन में भरना चाहता है, लेकिन हर रुकावट इस वचन को आपके हृदय में जाने की इजाजत नहीं देती। लेकिन अगर आपका विश्वास मजबूत है, आपका भरोसा उस परमेश्वर पर है, तो आप ये कर्म कर सकते हैं कि उसके वचनों को अपने हृदय में जगह दे सकते हैं। देखिए, एक एसिड की बूंद अगर हम तेल से सने हुए फर्श पर डाल देते हैं, जिस पर बहुत तेल लगा हो, जिस पर पैर फिसलता हो, अगर उस पर एक एसिड की बूंद फेंक देते हैं तो जितनी जगह पर वो एसिड गिरता है, सारा का सारा तेल सड़कर खत्म हो जाता है और वो फर्श वहां से साफ हो जाता है। ऐसे ही समझिए कि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में एसिड का काम करे। तेल बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि तेल से आपके पैर फिसलते हैं और तेल संसार की ओर से, उसकी ओर से है जो चाहता है कि हम फिसलते रहें, गिरते रहें और परमेश्वर की ओर से भटके रहें। हालेलुया। वो संसार में रहकर खेदित मन होते रहते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसकी चिंता कभी मत करो, कभी मत करो। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। वो कहेगा यार छोड़ो इसको, इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। तब आप जांच लीजिएगा और जान लीजिएगा और मान लीजिएगा कि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। सुनिए, आज के युग में माता पिता छोटे से बच्चे को एक मोबाइल दे देते हैं, ये तेल का काम करता है। वो बच्चा उस तेल में फिसलता जाता है, मोबाइल में बढ़ता जाता है, हर बात में, हर एक चैनल में उसकी महारत हासिल होती जाती है। माँ बाप ताड़ियाँ बजाते हैं, देखो हमारा बेटा मोबाइल के सारे फंक्शन खोल सकता है, बंद कर सकता है, लॉक को खोल सकता है, लेकिन वो नहीं जानते कि वो शैतान के हाथों में पड़ता जा रहा है, क्योंकि ताले खोलना शैतान का काम है, मनुष्य का काम नहीं। परमेश्वर ताला लगने ही नहीं देता। क्यों? उसकी आग हमारी सुरक्षा करती है, एसिड का काम करती है। लेकिन वो बच्चा तब तक माता पिता के हाथ से निकल जाता है। जब वो बच्चा उसी मोबाइल पर लॉक खोलकर गंदी फिल्म देखता है, तब वो माता पिता से सवाल करता है कि ये क्या है।
तब आपका हृदय फट जाता है, आपका दिमाग सड़ जाता है, घुटन महसूस होती है, लज्जा आती है उस बच्चे के सामने आपको कि क्या जवाब दें। तब आप लोगों के सामने सर उठाकर नहीं चल सकते। क्यों? आपके बच्चे का जूता आपके सर पर पड़ा होता है। लेकिन ये लोग नहीं समझते, ये बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, जब वो खाना खाता है मोबाइल चलता रहता है। बच्चा माँ का दूध पीता है, उसके सामने माँ ने मोबाइल रखा होता है। क्या पहले ऐसा था? पहले बच्चे कितने तंदुरुस्त होते थे, माँ के सीने से लगे दूध पीते थे और पैर मारते रहते थे, हाथ चलाते रहते थे और किसी को पास नहीं आने देते थे। क्यों? क्योंकि उस समय परमेश्वर की हुजूरी होती है। जब हम मोबाइल कर देते हैं, परमेश्वर पीछे हट जाता है और शैतान आगे आ जाता है। हालेलुया। सुनिए, यही बात इब्लीस ने भी की थी। क्या? उसने मनुष्य की तरह अपने आप को मोबाइल का मुखिया बनाने की कोशिश की थी और अपने आप को परमेश्वर की जगह दिखाने की कोशिश की थी। आज भी मनुष्य मोबाइल और लैपटॉप और दूसरा कंप्यूटर, उसमें मास्टर और महारत हासिल करके वो समझते हैं हमने संसार जीत लिया है, हम हर बात कर सकते हैं। जब बिजली चली जाती है तब उनका दिमाग खराब हो जाता है, तब उनकी महारत कहाँ जाती है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो आप कैसे मोबाइल चला सकते हैं, कैसे लैपटॉप चला सकते हैं, कैसे कंप्यूटर चला सकते हैं? कुछ नहीं होता। और ये इलेक्ट्रिसिटी परमेश्वर है और कोई नहीं है। आप उसको हटा देते हैं। किस बात से? जब आप अपने आप घमंड में आ जाते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, यहां बैठे लोगों के पैसे निकाल सकते हैं, लोगों को उल्लू बना सकते हैं, ये नहीं जानते कि आप खुद उल्लू बने हुए हैं। आप अपने जीवन में कांटे बीज रहे। उसी तरह इब्लीस, जिसको आज शैतान कह जाते हैं, वैसे उसको सांप भी कहते हैं, जिसकी लोग पूजा करते हैं, दूध पिलाते हैं। सांप को दूध पिलाने का मतलब है कि अपने जीवन में कठिनाइयां और मुश्किलें पैदा करना। हालेलुया। क्योंकि आपको बता दें, शैतान कभी दूध नहीं पी सकता, वो पानी भी नहीं पी सकता, क्योंकि उसकी जुबान कटी होती है। वो केवल चखता है बस। हालेलुया। लोग दिखाते हैं कि देखो हम सांप को पानी पिला रहे हैं, वो पानी नहीं पीता, वो उगल देता है और वो जहर बन जाता है। जिस सांप में जहर नहीं होता उसको सांप नहीं कहा जाता, वो कीड़ा होता है। अब देखिए, तब परमेश्वर ने उस शैतान इब्लीस को लात मारकर धरती के नीचे गिरा दिया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर बनने की कोशिश की थी। जैसे मनुष्य आज कंप्यूटर का मास्टर होकर अपने आप को ईश्वर बनाता है, ये मिट्टी में मिल जाता है, किसी काम नहीं आता, क्योंकि इसका दिमाग दूसरे पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। सुनिए, ये गलती आज लोग कर रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं। इनको चाहिए अंधेरे की जाने की जगह ये प्यार में, मेल मिलाप में एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार रहें। लेकिन कोई किसी को जानता तक नहीं, पूछता तक नहीं, मोबाइल पे ही सारी बातें होती हैं। पहले चिट्ठी आती थी, सारा घर बैठकर उसको सुनता था। आपने गीत भी सुना है, चिट्ठी आई है। उसका मतलब क्या है कि आपका कोई प्रदेश में है, वो आपको अपने हृदय की सारी बात लिखकर बताता है कि वो आपके बिना कितना दुखी है। लेकिन पैसा कमाने के लिए वो वहाँ बैठा है ताकि आप खाएं और आनंद मनाएं। आजकल चिट्ठी वाला काम ही सरकार ने बंद कर दिया है। मोबाइल पे सारे मैसेज, सारा पैसा, सारा रोटी पानी चला जाता है।
केवल प्राण और जन्म मोबाइल पे नहीं आ सकता, क्योंकि ये परमेश्वर की बातें हैं। सुनिए, खास बात सुनो, शैतान तो मनुष्य के मन की बात नहीं जान सकता। आज ध्यान रख लीजिए, आप मन में कुछ भी सोचते हैं, शैतान नहीं जान सकता। क्यों? हृदय और गुर्दे में परमेश्वर का वास होता है, वहां वो दखल अंदाजी नहीं कर सकता, लेकिन भटका सकता है आपके चेहरे के हाव भाव को देखकर, आपकी इच्छाओं कामना को और मुश्किलों मुसीबतों को देखकर वो सब जान सकता है। और वो यह देखकर आसपास संसार की बातों की जो चाल और जाल होता है वो उसके आसपास बढ़ाना शुरू कर देता है, उसको मुश्किलों में डाल देता है, थोड़ी सी बीमारी दे देता है, लड़ाई झगड़ा करा देता है, ताकि आपका मन भटकता रहे, आप परमेश्वर से दूर हो जाएं। लेकिन डरो नहीं, संसार से मत डरो, ये आपका प्राण नहीं ले सकता जब तक परमेश्वर ना चाहेगा। हालेलुया। संसार और उसकी वस्तुओं से मोह ना करो। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा था, मैं तुझे सारी जातियों का मूल बनाऊंगा, लेकिन वो फिर भी डर गया, उसने अपनी पत्नी को अपनी बहन बना दिया। परमेश्वर को बहुत बुरा लगा। लेकिन जो संसार में संसारिक बनना चाहता है तो परमेश्वर से दूर हो जाता है और परमेश्वर का प्रेम उसमें कम हो जाता है। आप वचन को पढ़िए, पहला यूहन्ना यानी कि यूहन्ना का पहले यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसकी 15 आयत में, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जो अपने आप को बहुत ही घमंडी, पैसे वाला, रुतबे वाला, शारीरिक ताकत वाला, सुंदर वस्त्र, सोने चांदी के छल्ले पहने हुए बड़ी सी गाड़ी में आता है, समझ लीजिए कि ये शैतान का एजेंट है, जो आपको भरमाने आया है कि देखो मैं कितना धनी हूं, कितना अमीर हूं। आप उससे पूछिए कि उसका मन कहाँ है, उसके पास जवाब नहीं होगा। हालेलुया। प्रिय लॉर्ड, सुनिए, हमने कई बार एक वचन पढ़ा है कि जिसका चाल चलन परमेश्वर यहोवा को पसंद आ जाता है, वो उसके बैरियों को भी उससे मेल करा देता है। कल हम किसी एक ऐसे शख्स से मिले जिसका हम जिक्र नाम लेकर नहीं कर सकते। वो संसार की धार्मिकता में, संसार के धार्मिक लोगों में पड़ा हुआ था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसके मन की कुंडी खटखटाई तब उसने फौरन कुंडी खोल की और परमेश्वर को अपने हृदय में आने दिया। आज वो संसार में है लेकिन उसके हृदय में परमेश्वर का वास है। हम कल उसे देखकर थोड़ा सा भरमा गए कि ये मनुष्य, इसके सामने हम मसीही की बात नहीं कर सकते, लेकिन जब उसने हमारे घर के बाहर क्रॉस लगा देखा तो उसने आकर सारी बात अपने हृदय की हमको बता दी। हम बहुत प्रसन्न हुए, हमने उसके लिए दुआ किया। वो जानता है कि वो जहां रहता है वो जगह परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो वहां से निकलना चाहता है और हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर उसका मार्गदर्शन करे। क्यों? वो प्रचार करना चाहता है, लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाना चाहता है। उसके साथ और भी ऐसे ही बहुत से उसके साथी हैं, हम सबके लिए दुआ करते हैं। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर उस मनुष्य के शत्रुओं को उससे मेल करा देता है जो उसके विरोध में बोलते हैं, अगर वो परमेश्वर की शरण में आ जाता है। वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो डरता नहीं है, वो कहता है डरता नहीं, लेकिन अभी उसका बच्चा छोटा है और वो बच्चा भी प्रार्थना करता है, दुआ करता है। उसकी पत्नी संसारिक वस्त्रों में है, यानी कि जो धार्मिक वस्त्र आज वो पहनते हैं है, लेकिन उसके मन में परमेश्वर है और परमेश्वर की उन पर बहुत आशीष भी है। हमने उसके चेहरे से देखा है, वो आत्मा से भरा हुआ था।
उसकी जुबान पे परमेश्वर की महिमा बात बात में होती थी। हालेलुया। केवल यूट्यूब पर, मोबाइल पर एक प्रचार सुनने के बाद उसका मन परमेश्वर की ओर जुड़ गया था। कभी हम उसकी गवाही आपको सुनाएंगे जब वो संसार से नाता तोड़ लेगा। हालेलुया। और डरेगा नहीं। सुनिए, वो अपने आप को परमेश्वर के सामने अच्छा साबित करने की कोशिश ना करे। परमेश्वर कहे कि ये अच्छा है, तब मजा आता है। सुनिए, ऐसा ना समझ लीजिए कि आप प्रभु परमेश्वर के सामने अपने आप को अच्छा गुणवान, अच्छा प्रचारक या एक अच्छा सेवादार या एक अच्छा मालिक या अच्छा दान देने वाला या ज़्यादा पवित्र शास्त्र पढ़ने वाला है, ऐसा कोशिश मत करें, वरना वो दो लोगों की तरह हो जाएगा जो प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए थे। मंदिर का मतलब होता है जहाँ पवित्र स्थान होता है, परमेश्वर की हजूरी होती है। एक कहता है, देख प्रभु, मैं इस गरीब की तरह नहीं हूं जो चुंगी लेता है, ये पापी है, ये पापी है। मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं दान देता हूं, उपवास करता हूं और तेरे लोगों को क्या करता हूं? सेवा करता हूं। जब जो पीछे खड़ा था उसने कुछ नहीं कहा, उसने छाती पीटी, हे प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। बस, उसने कुछ नहीं कहा, उसने अपना सर भी नहीं उठाया। तब परमेश्वर उस पापी को स्वर्ग में ले गया। क्यों? उसने अपनी गलती मानी थी। अब सुनिए, क्षमा कीजिएगा, परमेश्वर की बात जब आप करते हैं आपका हृदय फट जाता है और परमेश्वर उसमें आ जाता है। वचन कहता है, ए द्वारों खुल जाओ। उसका मतलब क्या है? कि परमेश्वर आपके हृदय में आना चाहता है, इसको खोल दो। अब सुनिए, परमेश्वर हमारे मनों को जानता है, हमारे हृदय को परखता है। यीशु कहता है कपटी फरीसियों को कि अपने आप को बाहर से नहीं भीतर से साफ करो। वो बाहर सुंदर वस्त्र पहनकर, सोने के छल्ले पहनकर लोगों को अपने आप को धार्मिक बताते हैं, वो धर्मी है कहते हैं। वो कहता है तुम धार्मिक नहीं हो, तुम कुधर्मी हो। क्यों? तुम्हारे भीतर मैल और मल भरा हुआ है। अब इब्राहिम को जब परमेश्वर ने चुना तो वो उसके मन को भाग गया था। परमेश्वर को इब्राहिम को मालूम हो गया था। वो उसको वरदान दिया। हमने पहले बताया कि वाचा भी बांधी कि वो तुझको जातियों का मूल ठहराएगा, पिता ठहराएगा। यानी कि उसकी संतान नहीं हो सकती, लेकिन उसकी संतान कहलाई जा सकती है। जैसे किसी बच्चे को आप गोद ले लेते हैं, वो आपका हो जाता है। सुनिए, और उसे सब तरह से भरपूर कर दिया। ऐसा कुछ नहीं था उसके पास जो वो लोगों को बांट सके, लेकिन जुबान से वचन और अच्छाई बोलता था। यही बात परमेश्वर को अच्छी लगी थी। हालेलुया। और वो जान गया कि परमेश्वर हमारे हृदय की हर बात को जानता है और उसको पता है हम ये जान भी नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर हमारी गवाही देता है कि ये अच्छा आदमी है। अय्यूब की गवाही दी थी, उसने कहा था ये धर्मी है। हालेलुया। और आगे आने वाली जिंदगी का नाम लेकर वो ऐसे पुकारता है जैसे आपको कुछ दिखाई नहीं देता। वो उन बातों का नाम लेकर आपके सामने बोलता है कि ये बातें तुम्हारी हैं। जातियों का मूल पिता बना दिया। अभी तो वो संतान भी नहीं थी उसके पास में, बेऔलाद था। यानी कि उन बातों को भी परमेश्वर बोल देता है जो संसार में है ही नहीं, उनका नाम भी ले लेता है। हालेलुया। आप वचन पढ़िए, रोमियो की पुत्री 4 अध्याय उसकी 17वीं आयत में। जैसा लिखा है मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है
और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वह है। प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि अगर आपका मन परमेश्वर की ओर जुड़ गया है तो सारे संसार के बैरी आपके पास आ जाएंगे। वो आपसे कहेंगे कि हमें अपने संग मिला लो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय जय मसीह की।